अब हम चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर में क्विक एक्सेस बटन की ओर। तो जैसे हम लोग क्विक एक्सेस बटन की ओर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दो एरो दिखाई दे रहा होगा। जो फर्स्ट में एरो दिखाई देता है वो आपका अंडू कहलाता है, और एक इस तरह से राइट साइड में मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रीडू। ये ऑप्शन आपका ऑन किया गया है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसका काम क्या होता है, जब भी हम लोगों को जल्दी से कुछ काम करना होता है क्विकली, तब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को ऐड या रिमूव कैसे किया जाता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बटन दिखाई दे रहा होगा। इस बटन में ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक लिस्ट दिखाई देगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस बटन। आपको जिस जिस ऑप्शन का जरूरत तो जल्दी जल्दी पड़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को फाइल जल्दी जल्दी लाना होता है, मतलब न्यू न्यू फाइल बार बार लाना होता है, तो क्या करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका आइकन ऐड हो गया। फिर से मान लीजिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है, तो यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन को इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन का आइकन आ गया। अब क्या करना होगा इससे, इसका फायदा क्या है कि आपको जैसे कोई भी फाइल, अगर आपको नया फाइल लाना होगा तो आपको जाना होगा फाइल में, उसके बाद जाना होगा न्यू में, उसके बाद आपको यहाँ से करना होगा क्रिएट। तो इतना लंबा चौड़ा जाने से अच्छा क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन में ये न्यू का ऑप्शन को ऐड कर देना है। और जैसे हम लोग को नया डॉक्यूमेंट चाहिए, बस इसमें हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आपका नया फाइल खुल जाएगा। ठीक है, और जिसको जिसको भी आप लोगों को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, इस बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ से उस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। इसी में और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जैसे इस क्विक एक्सेस बटन में ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है शो बिलो द रिबन। अब इसका काम क्या होता है, जैसे शो बिलो द रिबन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो ये क्विक एक्सेस टूलबार है वो सबसे ऊपर में है, मतलब आपका रिबन के ऊपर में है। ठीक है, ये रिबन है आपका, इस रिबन के ऊपर में है। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिबन के नीचे लाना चाहते हैं, तो इसी बटन में क्लिक करेंगे, क्विक एक्सेस बटन में क्लिक करेंगे टूल बार में, और यहाँ सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सो बिलो द रिबन, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रिबन नीचे आ गया। ऊपर था आपका रिबन के ऊपर में, और ये अभी क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ चला गया, नीचे। वापस इस क्विक एक्सेस टूल बार को क्या करना है, ऊपर ले जाना होगा, तो इसी ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और शो एबव द रिबन में क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका फिर से ऊपर चला गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग का एमएस वर्ड ओपन कीजिएगा तो हो सकता है आपका एमएस वर्ड का जो यहाँ पे रिबन दिखाई दे रहा है ये सब आपको छुपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको छुपा हुआ को लाना कैसे है, इसका दो तीन तरीका हम बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास पहले से ये रिबन दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम लोगों को छुपाना होगा तो देखिएगा यहाँ पे राइट साइड में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस एरो में क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, यानी छुप जाएगा। वापस से इसी एरो बटन में क्लिक करेंगे तो आपका एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। ये एक तरीका हो गया, एक बार क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड मतलब खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, किसी भी टैब के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे तो एक चार ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें से सबसे नीचे ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा मिनिमाइज द रिबन, इसको ऑन कर देंगे तो भी छुप जाएगा आपका रिबन। फिर से इसी टैब में राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ऑन था, इसको हम लोग कर देंगे ऑफ तो फिर से रिबन आ जाएगा। तीसरा तरीका, किसी भी रिबन के ऊपर में माउस का कर्सर को रखना है और डबल क्लिक स्पीड में क्लिक करना है, डबल क्लिक। तो आपका एक बार में डबल क्लिक कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा, दोबारा डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका रिबन आ जाएगा। ठीक है, चौथा तरीका, उसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ F1। देखिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा, और दोबारा कंट्रोल F1 दबाइएगा तो शो कर जाएगा आपका रिबन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो आपका रूलर दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर, इसको हम लोगों को अगर छुपाना होगा या फिर पहले से अगर छुपा हुआ होगा और आपको इस रूलर का काम है
तो इस रूलर को कैसे लेके आएंगे और कैसे छुपाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको इसी रूलर के सीधा में जाना होगा राइट साइड में, और आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। इस आइकन में जैसे एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये रूलर हाइड हो जाएगा। फिर से दोबारा इस रूलर में क्लिक करेंगे तो आपका व्यू रूलर आ जाएगा, मतलब आपका रूलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ड के स्टेटस बार के बारे में। तो आप लोग स्टेटस बार में देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला दिखाई दे रहा है पेज, वर्ड और ट्रांसलेट करने का कुछ ऑप्शन, और यहाँ पे उसका लैंग्वेज, और यहाँ पे राइट साइड में व्यूज, और यहाँ पे जूम आउट जूम इन। स्टेटस बार के ऑप्शन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पेज में कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखने में आपको टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका एक अपनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, जैसे हमको चाहिए 20 पैराग्राफ, कॉमा कितना सेंटेंस का चाहिए, हमको 3 सेंटेंस का चाहिए, तो 3 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो देखिए आपका पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमको पता करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितना पेज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो मेरा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें कितना पेज का डॉक्यूमेंट है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेज 1 ऑफ 2, मतलब आपका कर्सर किस पेज में है वो फर्स्ट में बताता है 1 ऑफ के बाद जो आपका 2 दिखाई दे रही है आपका टोटल पेज को बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट में टोटल पेज कितना है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स, यहाँ पे आपको बताएगा वर्ड्स कितना है, 1229 1229। अगर इसका पूरा डिटेल्स आपको देखना होगा तो इसी वर्ड में जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको पूरा इस स्टेटिस्टिक्स बता देगा, मतलब वर्ड काउंट्स को बताएगा, पेजेस बताएगा कितना पेज का डॉक्यूमेंट आप तैयार किए हैं 2, वर्ड्स कितना है 1229, कैरेक्टर है विदाउट नो स्पेस, मतलब इसमें स्पेसिंग को काउंट नहीं किया गया है तो 5966 है, लेकिन अगर कैरेक्टर विथ स्पेसेस, मतलब अगर स्पेसिंग को काउंट करेंगे तो 7175। पैराग्राफ कितना है 20, और लाइन कितना है 80। ठीक है, पैराग्राफ तैयार करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटस बार में जाएंगे, यहाँ पे व्यू में। तो सबसे पहले व्यू को करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देता है, आप जितना भी जूम इन या जूम आउट किए हुए हैं उसका परसेंटेज। तो आप यहाँ से माइनस में क्लिक करेंगे तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपका जूम आउट होता है कम से कम कितना होता है, कम मिनिमम 10%, और मैक्सिमम होता है आपका, बार बार इस माइनस और प्लस में क्लिक करने से अच्छा क्या है, आपको ये जो ये दिखाई दे रहा है नोट, इस नोट को पकड़ेंगे स्लाइडर को। ठीक है, इस स्लाइडर को पकड़ के आप इस तरह से इधर उधर मूव कीजिएगा तो आपका जूम हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम जूम होता है 500%, 500%, और मिनिमम जूम होता है, मिनिमम मतलब कम जूम होता है कितना, 10%। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में आता है कि MS वर्ड में मिनिमम जूम लेवल कितना होता है, तो 10%, और मैक्सिमम जूम लेवल कितना होता है 500%। तो इसको नॉर्मल कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर को बीच में रखेंगे, मतलब 100% में रख देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यू। तो MS वर्ड 2010 में हम लोगों को 5 व्यू मिलता है। एक फर्स्ट में आपको मिलता है प्रिंट लेआउट, सेकंड में आपको मिलता है फुल स्क्रीन रीडिंग मोड, थर्ड में मिलता है वेब लेआउट, और फोर्थ में मिलता है आउटलाइन, और फिफ्थ में मिलता है ड्राफ्ट। अब ये पांचों व्यूज का क्या काम होता है उसको देखते हैं। तो जैसे ये मेरा कौन सा व्यू ऑन है, प्रिंट लेआउट, तो इसको हम जूम
को कम करके जूम आउट करके इसको पूरे पेजेस को देख सकते हैं, पूरा पेज को अच्छे से देख सकते हैं। और प्रिंट कैसे होके निकलेगा आपका वो भी दिखाई दे रहा है। मार्जिन जो साइड में जो स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, नीचे स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड जो स्पेसिंग दिखाई दे रहा है वो क्लियर आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस प्रिंट आउट लेआउट में रखते हैं और इस डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो आपको लिखा हुआ लेफ्ट राइट छुप जाता है। ठीक है, सेकेंड व्यूज है फुल स्क्रीन रीडिंग मोड। अगर हम इस फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में क्लिक करते हैं तो आपका ये पढ़ने का मोड में एक्टिव हो जाता है। आप इसको हैंड से पलट पलट के, लेफ्ट साइड पलट पलट के इस तरह से आप अपने पेज को पलट सकते हैं। या फिर नीचे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज को पलट सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में हैंड का सिंबल आएगा, आप इस तरह से पलट सकते हैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इस फुल स्क्रीन रीडिंग मोड को एग्जिट करना होगा तो यहाँ पे क्लोज बटन में क्लिक करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम लोगों का दिखाई दे रहा है वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट से होता क्या है, थर्ड हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट से होता क्या है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट में क्लिक करते हैं तो आप कितना भी जूम कीजिएगा आपका लिखा हुआ छुपेगा नहीं। ठीक है, आपका लेफ्ट राइट साइड में आपको छुपेगा नहीं। यही सेम काम अगर हम लोग प्रिंट लेआउट में किए हुए रहते, जो पहले आप लोगों को बताए हुए हैं, तो अगर आप जूम करते हैं डॉक्यूमेंट को तो आपका लिखा हुआ छुप जाता है। ठीक है, और वेब लेआउट में आपका लिखा हुआ छुपेगा नहीं, आपका साइज को बड़ा कर देगा लिखा हुआ साइज को, लेकिन आपका छुपेगा नहीं। अब फोर्थ नंबर में आपका है आउटलाइन। जैसे आउटलाइन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पैराग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, और हर एक पैराग्राफ के आगे एक नोट बना हुआ दिखाई देगा, बुलेट जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसका काम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा पैराग्राफ है, सेकेंड वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमको फर्स्ट में लेके जाना है या फिर फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सेकेंड में लाना है। तो इस नोट को पकड़ के सीधे ऊपर ले जाएंगे और जैसे ऊपर में लेके जाएंगे तो एक लाइन बनता है। ठीक है, आउटलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे छोड़ेंगे तो नीचे वाला पैराग्राफ आपका, सेकेंड वाला पैराग्राफ आपका फर्स्ट में चला गया। अगर मान लीजिए आपको पहले से ही ये पैराग्राफ फर्स्ट में रहता, इस पैराग्राफ को हमको सेकंड में लाना होगा, तो फर्स्ट पैराग्राफ के जो नोट दिखाई दे रहा है उसको पकड़ के लाना होगा सीधे, और यहाँ पे आउटलाइन दिखाई देने लगेगा। जैसे आउटलाइन दिखाई देता है, माउस का बटन को छोड़ दीजिए तो आपका फर्स्ट में जो पैराग्राफ था वो सेकंड में आ गया। मतलब इसका काम एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। अब इस व्यू से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लोज आउटलाइन व्यू। ठीक है, अब बाहर आ गए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में ड्राफ्ट। जैसे इस ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो जैसे इस ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे और इसका साइज को हम लोग कम कर लेते हैं, और जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे नीचे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि आपका ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग से ऊपर का जो ये टेक्स्ट है आपका एक पेज का है, और इस लाइनिंग से नीचे का आपका सेकेंड पेज का है। और भी अगर बहुत सारा पैराग्राफ आपका होता तो हर पेज के बाद आपका एक लाइन दिखाई देता है, जिससे आपको क्या पता चलता कि आपका यहाँ तक ये एक पेज का डॉक्यूमेंट है और उस लाइन के नीचे का दूसरे पेज का डॉक्यूमेंट है। तो MS वर्ड का इंट्रोडक्शन में हम लोग यहीं तक इस वीडियो में देखते हैं, और इसी तरह का अगर आपको वीडियो देखना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और ये तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था। इसके बाद हम लोग पूरे MS वर्ड के बारे में सीखेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।